अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूण्यमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है सपना टेंट लाइट साउंड सर्विस को, और जो इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं भैया रोहित जी। सभी की ओर से परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम है। आओ 2 बार भागवत नाम संकीर्तन करें। भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर कथा, भगवान के 16,108 विवाह जो हैं, पहले भाग में 8 विवाहों की कथा सुन चुके हो, और 16,000 जो शेष विवाह हैं वो किस प्रकार से हुए हैं, बड़े आनंद पूर्वक श्रवण करें। बड़ी मस्ती में सभी लोग संकीर्तन करें, अपने प्रभु का ध्यान करें और स्मरण करें। गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है गोपाल श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है। हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। सुबह शाम बड़ी मस्ती में समर्पण हो करके भक्ति के साथ में बिहारी जी के सामने कहें, हरि आ जाओ हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी श्याम बना जाओ, मेरी बिगड़ी श्याम बना जाओ। ना लाभ मेरो है ना हान मेरी है, ना लाभ मेरो है ना हान मेरी है। गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है। बोले ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। हाँ श्रोताओं, एक बार देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए और द्वारिका आए। जब द्वारिका में आए तो भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर यशोदा नंदन मोहन मुकुंद ब्रजचंद भगवान कृष्ण जी ने उठकर के स्वागत किया। क्योंकि जब कोई संत महात्मा विद्वान आता है तो जब हम उठ के सम्मान करते हैं तो हमारा अहंकार भाग जाता है, और अगर हम बैठे रहे, आओ बाबा बैठो,
ये पूर्ण सत्कार आपका नहीं माना जाएगा। धर्मप्रिय सज्जनों, नारद जी के पास में एक फूल था, पुष्प, और उस पुष्प को भगवान कृष्ण जी को भेंट किया। भगवान कृष्ण जी ने वाम भाग में बैठी हुई रुक्मणी को भेंट कर दिया। भगवान ने नारद बाबा की बुद्धि घुमाई भैया, क्योंकि सही बात है, भगवान ही जाने दीनानाथ ही जाने, भगवान की लीला तो बस भगवान भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दी हो वो दास ही जाने, वो दास ही जाने। भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दी हो वो भगत ही जाने। भगवान ने अपनी क्या लीला रच दी। धर्मप्रिय सज्जनों, नारद बाबा की बुद्धि को घुमा दिया, नारद बाबा की बुद्धि को घुमा दिया। नारद बाबा के दिमाग में जानते हो क्या चल रहा है? जिनके घर में दुई दुई पत्नी, उनके घर में झगड़ा होता है। हमारे द्वारिकाधीश महाराज घर में 8 है। हाय भगवान, इनके घर झगड़ा क्यों नहीं होता है? ये नारद नहीं सोच रहे हैं, ये भगवान की माया नारद जी की बुद्धि घुमाए रही है। थोड़ी देर बैठे रहे। नारद बाबा जी ने कहा, प्रभु मैं सद्भामा बेटी से मिलना चाहता हूँ। अरे भगवान ने कहा, जाओ मुलाकात कर लो जा करके। अब नारद बाबा वहां से चले, विचार करते हैं इनके घर में झगड़ा लगाओ तो कैसे लगाओ। कथा प्रेमियों, देवर्षि नारद ने विचार किया कि रानी सद्भामा के दिमाग को हम घुमावे तो कैसे घुमावे। एक तरीका है, रामायण में लिखा है, मोहन नारी, अरे नारी कर रूपा। नारी कभी नारी के रूप को देख करके नहीं मोहती है। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, अगर अपना घर खुशहाल रखना चाहते हो तो क्या, अपनी पत्नी के सामने कभी दूसरी स्त्री की प्रशंसा मत करना। और अगर प्रशंसा किए तो भैया गृहस्थी तुम्हारी गड़बड़ा जाएगी। कैसे? तुम 4 दिन कह के देखो। हाँ, क्या बताएं, हम उन भैया के वहां जाते, चाय बहुत बढ़िया बनती है। 1 दिन बर्दाश्त करेंगी, 2 दिन बर्दाश्त करेंगी, और चौथे दिन जानते हो क्या कहेंगे? जाओ वहीं जाके पियो, जाके घर क्यों आते हो? तुलसी बाबा ने लिखा है रामायण में, क्या? अरे मोहन नारी नारी कर रूपा, मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी ये चरित अनुपा।
चरित अनूपा। नारद बाबा इस फार्मूला का प्रयोग करने जा रहे हैं। कथा प्रेमियों, सतभामा के वहां पहुंचे। जैसे सतभामा ने देखा, अरे बाबा सही बात है माताओं बहनों, ये सच है कभी भाग ही से साधु जन द्वारे आते हैं। बहुत अच्छे हो। और मैं बता दूं, ढोलक पर नाल पर संगति कर रहे भैया सोनू जिला बाराबंकी। ऑटो पैड को प्ले कर रहे हैं अनुभव शुक्ला लखनऊ। सह गायक हमारे सूरज मिश्रा जी और भागवत के आचार्य एवं सह गायक भैया शुभम मिश्रा जी। ये सच है कभी भाग ही से साधु जन द्वारे आते हैं। साधु जन द्वारे आते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। रानी सतभामा बड़ी खुश हो गई, अरे संत भगवान आए हैं। आओ आओ महाराज देवर्षि नारद। नारद जी को सुंदर आसन दिया। नारद जी के दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। नारद ने कहा, सतभामा हाय तुम कितनी सज्जन हो। अरे बाबा क्यों फर्जी की बड़ाई कर। नहीं नहीं बेटी, हम यही सोच रहे हैं किसी किसी की भाग्य नहीं साथ देती है। तुम कितने अच्छे विचार की हो और तुम्हारा जो पति मिला है विपरीत है। सतभामा समझ गई बाबा हमारे घर में लड़ाई लगाने आए हैं। माताओं बहनों, इस कथा के द्वारा जीवन में एक बात का जरूर ध्यान रखना, कभी धोखा नहीं खाओगे। अगर तुम्हारे आदमी की बुराई करे, तुम्हारी बड़ाई करे, समझ लो हमारे घर में कुछ भंडाफोड़ करने वाला है ये व्यक्ति। पुरुष पूजई देवता और भूत पूजनीय जोई। बड़े मतलब की बात बता रहा हूं। पुरुष पूजई देवता और भूत पूजनीय जोई। जिनके घर मां दुई मता कुशल कभी ना होए। जिस परिवार में दो मत होते हैं, पत्नी का और मत पति का और मत, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। और जिस परिवार में एक मत होता है तो भैया वो घर दिन रात आगे बढ़ता रहता है। सतभामा की यहाँ तक तो बुद्धि सही रही। ए बाबा हमारे घर लड़ाई ना लगाओ, हमारे द्वारिकाधीश महाराज बहुत अच्छे हैं, हम 8 बहनें हैं, बिल्कुल मिलजुल के रहती हैं। नारद ने कहा वही तो हम देख रहे हैं कि हमारे कन्हैया ने तुमको कौन सी बूटी पिलाए रखी है। रानी केवल रुक्मणी है और तुम लोगों की गिनती नौकरानियों वाली भी नहीं है। सतभामा ने कहा ऐसी क्या बात है बाबा। नारद जी ने कहा बताएं। हम एक फूल लेकर के आए थे, पुष्प, जो फूल कल्प वृक्ष का है। उस फूल
से जो मांगो वो मिलता है। अब द्वारिकाधीश को ये चाहिए था कोई ऐसी चीज आई थी, आठों रानियों को एक पास में बैठालते, पूछते। सतभामा के माथे पर पसीना छलक आया, बाबा कहे तो सही रहे हैं। अच्छा भैया, जो जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, किसी का गुस्सा बढ़ाना हो तो क्या करें? अच्छा, किसी पर प्रयोग मत कर देना। आपने देखा होगा किसी का गुस्सा बढ़ाना हो तो केवल 2 बार कहा, अरे भैया मान जा, अरे पंडित जी मान कैसे जाए। और जहां दोबारा फिर तुमने कहा, गुस्सा बढ़ गया। और कोई तुम पर ज्यादा गुस्सा हो, गुस्सा ठंडा कैसे करे? आधा घंटा उनके सामने ना पड़ो। पिताजी ज्यादा गुस्सा हो लड़के पर, लड़के को चाहिए कहीं आधा घंटा छुप जाओ, और धीरे 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 पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या कहेंगे? अगर तुम उस समय मिल जाते तो कुछ सुधार देते। भैया सतभामा के जब थोड़ा सा गुस्सा देखा, नारद बाबा ने सोचा एक फार्मूला और प्रयोग करो। बिटिया आपस की बात है, झगड़ा अगड़ा मत करना। अरे जब इतना का तो सतभामा बोली, बाबा झगड़ा आने दो आज इनको। नारद बाबा सोचे काम तो बन गया। अच्छा बेटी हम जा रहे, झगड़ा मत करना। सतभामा के और पारा गर्म हो गया। नारद बाबा चले गए और सतभामा ने क्या किया? सतभामा जल भुन करके अरे जाकोप भवन में है लेटी। कृष्ण ने फूल हमें दिया नहीं, अपनी समझी है वो है। सतभामा जल भुन करके कोप भवन में लेट गई। कथा प्रेमियों, पहले लोगों के वहां, राजा महाराजाओं के वहां एक कोप भवन हुआ करता था। अगर कोई घर का सदस्य नाराज हुआ तो कोप भवन में चला गया, फिर उसकी सुनवाई होती थी। द्वारिकाधीश के पास में सूचना गई, महाराज रानी सतभामा को भवन में पड़ी हैं। भगवान विचार करते हैं अगर सतभामा को भवन में है तो गुस्सा ज्यादा होंगी इस समय। तो रामचरितमानस का एक सूत्र प्रयोग किया द्वारिकाधीश महाराज ने। क्या? जिस समय पर द्वारिकाधीश महाराज को भवन के पास में गए, आवाज दिया, सतभामा ओ सतभामा। तो जब आवाज दे तो सतभामा और अंदर घुस गए। प्राण प्रिया कही हे तूरी सारी, प्राण प्रिया कही प्राण प्रिया कही हे तूरी सानी, जाई निकट कहा मृदुबानी। सतभामा बात क्या है बताओ तो। कई बार जब कहा तो सतभामा ने अंदर से कुंडी खोली। अब भैया जैसे कुंडी खोली तो सतभामा के मोटे मोटे आंसू। भगवान ने कहा सतभामा ऐसी क्या बात हो गई जो कि तुम रो रही हो? सतभामा ने कहा कन्हैया नाटकबाजी ना करो, ये बताओ हम तुम्हारी कौन है?
अरे भगवान ने कहा कौन हो तुम? हमारी रानी हो, प्राण प्रिया हो। अच्छा, शायद मन कुछ उलझन में है, शायद मन कुछ उलझन में है, शायद मन कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पर आए हो। बहुत अच्छे। शायद मन कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पर आए हो। प्रीतमा वहाँ पर बैठी है, जिस जगह फूल दे आए हो। नागिनी 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 करिया नागिनी बन के रस गए मोहन तेरी बांसुरी। करिया नागिनी बन के रस गए मोहन। भगवान ने कहा अच्छा तो झगड़ा की जड़ ये है कि फूल। हाय नारद, तुम दुनिया में आग लगाते थे, कम से कम हमारा घर तो छोड़ देते। देवर्षि नारद को बुलाया, नारद ये फूल कहां से लाए थे? हमारी रानी सत्यभामा गुस्से में है। नारद जी मुस्कुराए, का कन्हैया हमको बदनाम ना करो, आओ कान में एक बात बताओ मैं तुमको। भगवान बोले कान में क्या बात बताओगे? बताओ छाप। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु 16,000 तुम्हारे और विवाह होने वाले हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? वैसे हमने हिंदू एक्ट के अनुसार गलत किया है। हिंदू एक्ट के अनुसार एक ही पत्नी रख सकते हो, अगर दूसरी शादी करना है तो उसकी राजी मर्जी से लिखा पढ़ी करो। देवर्षि नारद ने कहा महाराज आपने उनको सबको वरदान दिया है। भगवान ने कहा कहां? नारद जी ने कहा त्रेता वाली मेमोरी ऑन करो। त्रेता वाली मेमोरी कहां की? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सिय पगुधारी रूप देखी मोहे नर नारी। भूमि है रंग भूमि, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सिय पगुधारी रूप देखी मोहे नर नारी। रंग भूमि जब करिए जिस समय पर आपने धनुष तोड़ा था और सीता मैया आपको वरमाला पहनाई थी,
तो उस परिसर में सीता जी की 16,100 सखियां मौजूद थी। सबने पलक बंद कर दिया। वाह प्रभु वाह। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, सीता ने तो बाद में देखा था। आपने उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और हमको कब स्वीकार करोगे? तब तक भगवान श्री राम ने सारी सभा के ऊपर नजर डाली। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सभी के मनोरथ पूर्ण हो, जो हमको जिस रूप में देख रहा हो। खटाखट ब्रह्मा जी के पास मैसेज पहुंचने लगे। मैसेज क्या पहुंचे? इस समय पर इनके मन में था हमको पत्नी रूप में स्वीकार करे। कुल मिला के 16,100 कथा प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह होंगे। कथा प्रेमियों, नारद जी ने बताया कि कुबेर के वहां कल्प वृक्ष का फूल है, हम वहीं से फूल लाए थे। रानी सतभामा को साथ में लिया और कुबेर के वहां पहुंचे। कुबेर ने कहा कहो प्रभु कैसे आना हुआ है? भगवान ने कहा हमको एक कल्प वृक्ष का फूल दे दो। कुबेर जी ने कहा प्रभु कल्प वृक्ष तो पृथ्वी का पुत्र भौमासुर ले गया है। रानी सतभामा ने कहा फिर वहां चलो। भगवान बोले वहां चलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। सतभामा ने कहा चलो। नारी हट, राज हट, बाल हट, योग हट, ये अपनी हट भैया पूरी करवा के मानते हैं। सही बात है। भौमासुर के वहां जाने के लिए कई किलोमीटरों तक पानी भरा हुआ है, अथाह कई किलोमीटर तक मकान के आसपास आग जल रही है। इन सबसे तो भगवान पार हो गए। राजा भौमासुर के गेट के सामने एक पहलवान था जिसका नाम था मुर। मुर नाम का दैत्य, वो समझ गया ये साधारण नहीं है, आज तक कोई यहां पहुंचे नहीं। उसने कहा आप जो भी हो लेकिन भगवान के समान हो। कहां जा रहे हो? बोले भौमासुर के पास। मुर ने कहा ऐसे नहीं जा सकते हो, या तो हमारा वध कर दो या हम तुम्हारा वध कर दो। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, धारण किया। श्रोताओं, मुर नाम के दैत्य का वध हुआ। कहा जाता है तब से भगवान का नाम मुरारी कहा जाता है। एक भाव ये भी है, बाकी भाव अनेक है। धर्मप्रिय सज्जनों, जिस समय भगवान भौमासुर के सामने पहुंचे, भौमासुर ने देखा, बोले तुम कौन हो? ये तुम्हारे साथ में बहन है कि तुम्हारी बेटी है? भगवान बोले रानी सतभामा, दुई रिश्ता में से कौन सा मंजूर है? हम कह रहे थे पुरुष पूजय देवता भूत पूजनीय जोय, जिनके घर मां दुई मता तो कुशल कभी ना हो। तुम मानी नहीं। भगवान बोले भाई भौमासुर, ये ना हमारी बहन है ना बेटी है, ये हमारी प्राण प्रिया रानी है। भौमासुर बहुत जोर से हंसा। वाह, बहुत बढ़िया हुआ। आज ही हमने विचार किया था कि राजाओं के वहां राजकन्याएं बची नहीं हैं, क्योंकि हमने 20,000 विवाह करने का प्रण किया है और 16,100 हमारे हुआ जेल में बंद। जब ये सुना तो सतभामा के पैर डग 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 कांपे। हाय कन्हैया जल्दी भाग चलो, बहुत गलत जगह आ गई है। हम 8 लोगों में झगड़ बैठी और ये तो 20,000 राजकन्याओं के साथ शादी करेगा। भावा सुनने का सुनो, हमने ये प्रतिज्ञा किया है
जब राजाओं के वहां कन्याएं नहीं बची हैं तो राजाओं की जो प्राण प्रिय रानी है उनका हरण करूंगा। सतभामा ने कान में कहा, महाराज अब दोबारा हमको प्राण प्रिया यहाँ मत कहना, ये कहना ये बहुत बड़ी दुष्ट है, ये बहुत बड़ी नालायक है। भगवान बोले सतभामा ऐसा हम कहाँ कह सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया भौमासुर, ये हमारी जो सतभामा है प्राण प्रिया नाय, बिल्कुल बहुत ही प्राण प्रिया है, हम इनके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, भैया इनको मत छीनना। तो भौमासुर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकाला बाण। सतभामा ने कहा, कन्हैया कुछ करो, वो देखो बाण चलाने जा रहा है। भगवान ने कहा, मर जाए तो अच्छा है, कम से कम रोज रोज कलह तो बंद हो जाए। कभी तुम झगड़ी, कभी वो झगड़ी, कभी वो झगड़ी, घर की ज्यादा कलह अच्छी नहीं होती है। सतभामा ने कहा, महाराज हम कान पकड़ रही, आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन देखो 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 बाण चलाने जा रहा है, अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। भगवान ने कहा, हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, तुमको फूल तो मिल जाएगा, बन जाना भौमासुर की रानी। नहीं स्वामी, अरे हम पर नहीं, जो 7 द्वारिका में और हैं उन्हीं पर थोड़ा तरस खाओ। भगवान मुस्कुराए, भौमासुर बाण चला चुका है। भगवान ने उस बाण का निशाना सतभामा के पैर के तलवा पर सेट कर दिया। और जैसे बाण 5 कदम बचा तो सतभामा पट बेहोश होके गिर पड़ी। कन्हैया जिद्दी बहुत है, इनके लग जाएगा, मर जाएंगे, हाय क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर के। वो बाण सतभामा के पैर के तलवा में छिद गया। जैसे छिदा सतभामा चिल्लाई पड़ी, हाय कन्हैया मर गई। क्या हुआ? देखो महाराज इसने हमारे बाण मार दिया। हम समझ गए, भौमासुर बड़ा बुद्धिमान है, समझ गया तुम बड़ी तेज तर्राक हो। तो तेज तर्राक हो तो उनके साथ यही तो करना पड़ेगा। महाराज तुमको हमारी कसम है, इस दुष्ट भौमासुर का भी वध कर दो। भगवान ने कहा, वध कर दे, अकेले आए हैं, अब कहीं कुछ गलत हो गया तो। रानी सतभामा ने कहा, मैं आपको वचन देती हूं, अगर आपको संकट में देखूंगी तो मैं स्वयं धनुष बाण उठाऊंगी। भगवान बोले, पहले सोच लो, होनी अनहोनी होगी उसकी जिम्मेदार तुम बनोगी। भगवान कहलाना तो कुछ और चाहते हैं। अगर भौमासुर मरा तो 16,100 ले जानी पड़ेगी। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। धर्मप्रिय सज्जनों, भौमासुर का वध हो गया, जेल की ताला खोले गए, 16,100 राजकन्याओं की लाइन लगी। भगवान तो सोचे ये सब बड़ी खुश हो जाएंगे, राक्षस से मुक्ति पाई है। भगवान बोले, तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, मैंने भौमासुर से छुटकारा दिला दिया है। सभी ने एक स्वर में कहा, मुरलिया वाले रे संवरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुम पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुम पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, बसुरिया वाले रे संवरिया प्यारे रे, बसुरिया वाले रे संवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान। मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान।
तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा। जब से तस्वीर तेरी मैंने देखी जब से तस्वीर तेरी। मैंने जब से है देखी तस्वीर तेरी तस्वीर के आगे कोई तस्वीर नहीं भाती है। हर पल सावरे तेरी याद मुझे सताती है। मैंने है जब से देखी तस्वीर तेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया। कुछ भी कहे अब जमाना। चाहे कुछ भी कहे जमाना। जमाने की परवाह करते नहीं है। जमाने की परवाह वो करते नहीं है। जमाने की परवाह वो करते नहीं है। दीवाने होते जो है दीवाने होते हैं जो दीवाने होते जो दीवाने होते जो। चाहे ये कुछ भी कहे अब जमाना। चाहे कुछ भी कहे जमाना। पागल हुआ तेरा भगता दीवाना। पागल हुआ तेरा भगता दीवाना। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा
कृपा मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा महेरा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा महेरा मुरलिया वाले रे। सोलह 16,101 स्वर में बोली, महाराज या तो सुदर्शन चक्र दोबारा उठाओ, हम सबका वध कर दो, या तो हम सबको पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान बोले, सद्भामा हम हरिद्वार चले जाएंगे, नीमसार चले जाएंगे, गुरुमंत्र ले लेंगे, बाबा बन जाएंगे। इतनी बड़ी मुसीबत का सामना हम नहीं कर सकते। क्या दुनिया, क्या समाज हमको कहेगी? सद्भामा ने कहा, महाराज नाटकबाजी ना करो, हम तुम्हारी लीला समझ नहीं पाई, हमको आपने बना दिया दोषी। अरे भगवान बोले, सद्भामा तुम समझती नहीं हो, रुक्मणी बेचारी क्या कहेगी? धन्य के है वो, एक पत्नी हो अगर दूसरी को कहीं साथ में देख ले तो पत्नी घर में नहीं घुसने देगी। हम एक लाए, दुई लाए हैं, धीरे धीरे 8 ले आए, और अगर ये 16,100 की बटालियन लेके चलेंगे, रुक्मणी कहेगी, वाह स्वामी, अब की तो आपने कमाले कर दिया। सद्भामा ने कहा, महाराज सच बात तो यह है कि रुक्मणी नारी नहीं, रुक्मणी तो देवी है, आप इन सबको ले चलिए। अगर बहन रुक्मणी दिक्कत करेंगी तो इनके साथ हम भी द्वारिका से वापस आऊंगी और कहीं तीर्थ में जाकर के तपस्या करूंगा। कथा प्रेमियों, 16,100 वहां से लेके चले। जिस समय द्वारिका के करीब में पहुंचे, दूर से देखा, सिपाहियों ने रुक्मणी से कहा जाके, महारानी रुक्मणी गजब हो गया। कहा क्या? कहा अपने नगर की तरफ बहुत बड़ी नारियों की पलटन चली आ रही है। अच्छा, जरा कायदे से दूरबीन से देखो और कौन है। बड़े गौर से देखा, आगे आगे रानी सद्भामा है और बड़ी लंबी चौड़ी लाइन। आके बताया, महारानी रुक्मणी सद्भामा आगे आगे। हमको लग रहा महिला संगठन के अध्यक्ष बन गई सद्भामा। रुक्मणी समझ गई हमारे द्वारिकाधीश महाराज ने कोई नई लीला कर दिया है। फूल के माला बनवाए गए, आरती सजवाई गई, और रुक्मणी ने एक एक करके भैया सबको माला पहनाया। सद्भामा अपनी खोपड़ी ठोके, हाय दैया, रुक्मणी में हम में तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर इस जगह पर हम होती तो सवाल करती, ये कौन है, कहां से लाए हो, इनको कब से जानते हो। लेकिन वारे रुक्मणी कुछ ना पूछ करके आरती सबकी उतार रही है। सद्भामा ने कहा, बहन रुक्मणी क्षमा कर दो। रुक्मणी ने कहा, ये घर परिवार की बातें बाद में होंगी, पहले स्वागत करने दो। जब सबकी आरती कर लिया तब रुक्मणी ने कहा, एक बात बताओ, द्वारिकाधीश कहाँ है? और द्वारिकाधीश पीछे पेड़ के नीचे छुपे बैठे। पेड़ के नीचे छुपे बैठे। रुक्मणी ने कहा, बहनों इनके बारे में हमसे ज्यादा तुम नहीं जानती हो। ये हमको सबको परेशान करने के लिए हमको लगता है गोपियों का रूप धारण कर लिया है।
सबने आवाज लगाया, कन्हैया कहाँ हो, जल्दी से सामने आओ। जब एक स्वर में आवाज लगाया, भगवान श्याम सुंदर आ गए। रुक्मणी ने कहा, एक दूसरे का हाथ पकड़ो सबे जनी। भैया एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बीच भगवान कन्हैया गोलदारम खड़े। तो रुक्मणी ने सोचा थोड़ा आज कन्हैया जी से मौज मस्ती की जाए। एक कन्हैया एक बात बताओ, क्या वृंदावन की ब्रजबालाएं हम लोगों से ज्यादा सुंदर थी? भगवान बोले क्यों? अरे हमने सुना है कि वहां गोपियां गोलदारा बनाती थी और तुम बीच में खूब ठुमका लगाते थे। भगवान बोले रुक्मणी वो बचपन की बात थी है? अब एक ना एक कितने विवाह हो चुके हैं, पोती पोता वाले हम हो गए। तो रुक्मणी ने कहा महाराज आज नाचना तो पड़ेगा ही। भगवान श्याम सुंदर जब नहीं माने तो रुक्मणी ने कहा, ए सखियों क्या घूर घूर करके देख रही हो? अरे ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। हाय ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। हो यार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का जो दिल दीवाना लगता है। हजारों बार सजते हो, हजारों बार देखा है, मगर क्या बात है काना गजब के आज लगते हो। हजारों बार सजते हो, हजारों बार देखा है, मगर क्या बात है आज लगते हो। हजारों बार सजते हो, हजारों बार देखा है, मगर क्या बात है काना गजब के आज लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है काना गजब के आज लगते हो। ओ गिरधर 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 ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। ये अंदाज पुराना लगता है, भक्तों का जो दिल दीवाना लगता है।
अगर हम दूर से देखे हमें तुम पास लगते हो, मगर क्या बात है कान्हा गजब के आज लगते हो। आज लगते हो, मगर क्या बात है कान्हा गजब के आज लगते हो। बदलेगा जल्दी जमाना लगता है, लगता है, बदलेगा जल्दी जमाना लगता है, लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। दीवाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गिरधर 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 बदलेगा जल्दी जमाना लगता है, लगता है, बदलेगा जल्दी जमाना लगता है, लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। कथा प्रेमियों, वैदिक विधान के द्वारा 16,108 विवाह, इस प्रकार से 8 विवाह जो मैंने पहले सुनाया, और 16,100 भौमासुर के वहां से लेकर के आए। इस प्रकार से कथा प्रेमियों कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। और मैं सूचित कर दूं सभी सुनने वाले कथा प्रेमियों को, भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ प्रवचन एवं भजन, MP3 भजन इत्यादि सब कुछ YouTube चैनल पर हमारे मौजूद है, जो कि आप अपने मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं। स्वामी भुसुंडी जी महाराज, आपको घर बैठे हमारे सारे भजन कथाएं ऑडियो वीडियो उपलब्ध होंगे। हरे रामा रामा राम राजा राम राम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।